नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लाइब्रेरी साइंस के इस डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज के सेशन में जैसे हेडिंग देख के आपको पता लग ही गया होगा कि आज हम किस टॉपिक से रिलेटेड बात करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा लाइब्रेरी एसोसिएशन यानी कि एएलए। और एएलए क्या है? ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या है दोस्तों, एक पुस्तकालय संघ है जो कहाँ कार्य करता है, कहाँ वर्क करता है दोस्तों। तो ये यूके में कार्य करता है। कहाँ पर? यूके में। यूके बोले तो यूनाइटेड किंगडम, या फिर हम कह सकते हैं ब्रिटेन का ये क्या है, एक पुस्तकालय नेटवर्क है। ब्रिटेन का क्या है? एक पुस्तकालय नेटवर्क है। इसी के बारे में बिल्कुल जीरो से शुरुआत करेंगे और आज के इस सेशन में देखेंगे कि यहाँ से कौन कौन से बातें इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सब के बारे में यहाँ से बिल्कुल जीरो लेवल से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस एएलए के फुल फॉर्म के बारे में कि एएलए की फुल फॉर्म क्या होती है, इसे किस नाम से जाना जाता है, इसके बारे में यहाँ से हम बिल्कुल जीरो से शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ इसके फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों, उसके बारे में। तो सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म होती है लाइब्रेरी एसोसिएशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम। इसकी फुल फॉर्म क्या है? लाइब्रेरी एसोसिएशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम। लाइब्रेरी एसोसिएशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। ये इसकी क्या हो जाती है दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। यानी कि जब इसको स्थापित किया जाता है उस टाइम इसका क्या रहता है, ये नामकरण रहता है, किस नाम से इसको जाना जाता है। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ से कि यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा, यहाँ से मोस्ट बात है कि यह दुनिया का क्या, यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा, यह दुनिया का क्या, दुनिया का दूसरे सबसे बड़ा, दुनिया का दूसरा दूसरा सबसे बड़ा क्या है दोस्तों, पुस्तकालय नेटवर्क है। दूसरा सबसे बड़ा पुस्तकालय नेटवर्क है। दूसरे सबसे बड़ा पुस्तकालय संघ है, ठीक है। पुस्तकालय संघ है, ये नेटवर्क नहीं है, ठीक है। इसके साथ ही ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पुस्तकालय संघ है। साथ ही साथ बात करें तो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्या है दोस्तों, ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ये क्या है, पुस्तकालय संघ है। इसके अलावा बात करें तो यह दुनिया का दूसरा सबसे पुराना पुस्तकालय संघ है, ठीक है। दुनिया का दूसरा क्या है, दूसरा सबसे पुराना दूसरा सबसे पुराना पुस्तकालय संघ है, ठीक है। यहां से ये बात है इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमने बात की यहां से लाइब्रेरी एसोसिएशन की, यानी कि इसका पूरा नाम क्या है। जब इसकी स्थापना की गई थी उस समय इसका नाम था द लाइब्रेरी एसोसिएशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। साथ ही ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पुस्तकालय संघ है। इसके अलावा दुनिया का दूसरा सबसे पुराना क्या है दोस्तों, ये पुस्तकालय संघ है। बात करते हैं यहां से इसकी स्थापना की। भाई सबसे पुराना किस प्रकार है, तो इसकी स्थापना जो है दोस्तों वो 5 अक्टूबर 1877 को की गई। 5 अक्टूबर 1877 को इसकी स्थापना की गई थी। स्थापना में आपको पूछा जा सकता है कि इसकी स्थापना जो है वो कहाँ की गई थी। तो इसकी स्थापना दोस्तों की गई थी बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। कहाँ स्थापना की गई इसकी, तो बेल्जियम की राजधानी, बेल्जियम की राजधानी बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। ब्रुसेल्स। तो आपको पूछ लिया जाए इसकी स्थापना कहाँ की गई एएलए की, तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में इसकी स्थापना की गई, ठीक है। यहां तक क्लियर है। इसके बाद में देखो स्थापना के समय इसका नाम क्या था, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो स्थापना के समय इसका जो नाम था दोस्तों, स्थापना के समय इसका नाम था वो क्या था। तो यहां से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि स्थापना के समय एएलए का पूरा नाम क्या था। तो एएलए का पूरा नाम क्या था, द लाइब्रेरी एसोसिएशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। लाइब्रेरी एसोसिएशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम क्या था, इसका स्थापना के समय नाम था। लेकिन बाद में इसके नाम को क्या कर दिया गया, परिवर्तित कर दिया गया। तो स्थापना के समय नाम हो जाएगा लाइब्रेरी एसोसिएशन ऑफ
एसोसिएशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड किंगडम, ये क्या था, इसका स्थापना के समय नाम था। ये नाम आपको ध्यान में रखना है, याद रखना है, प्रश्न पूछा जाता है यहाँ से, ठीक है। इसके बाद देखो क्या होता है, 30 जनवरी 1896 को इसका नाम परिवर्तित कर दिया जाता है। इसका नाम कब परिवर्तित करते हैं, तो 30 जनवरी 1896 को नाम परिवर्तित कर दिया गया। तो कब कर दिया गया, नाम में परिवर्तन कर दिया गया, और उसकी बात करेंगे हम कब कर दिया गया। तो इसका नाम जो परिवर्तित है, नाम परिवर्तित वो किस वर्ष किया गया, तो ये आपको ध्यान रखना है। 30 जनवरी 1896 को इसका नाम जो है वो परिवर्तित कर दिया जाता है, और इसका नया नाम जो है वो लाइब्रेरी एसोसिएशन रखा जाता है। इसका नया नाम क्या रखा जाता है, लाइब्रेरी एसोसिएशन। तो आपको यहां से भी ये ध्यान रखना है कि इसका नया नाम क्या है, तो लाइब्रेरी एसोसिएशन, लाइब्रेरी एसोसिएशन, इसका नया नाम क्या रखा जाता है, लाइब्रेरी एसोसिएशन। कब रखा जाता है, 30 जनवरी 1896 को। अब बात करते हैं इसके मुख्यालय की। भाई इसको बना दिया गया, नाम रख दिया गया, तो इसका जरूर कोई ना कोई मुख्यालय भी होगा। तो उस मुख्यालय की हम बात कर लेते हैं आगे कि इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ बनाया गया था। अब देखिए स्थापना तो इसकी कहाँ की गई थी, स्थापना तो इसकी कर दी गई थी ब्रुसेल्स में, लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ रखा जाता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके मुख्यालय की। भाई नाम पहले स्थापना कर दी इसकी 5 अक्टूबर 1877 को, उसके बाद में इसका नाम जो है वो 30 जनवरी 1896 को परिवर्तित करके नया नाम रख दिया, लाइब्रेरी एसोसिएशन। अब हम छोटी सी बात कर लेते हैं इसके मुख्यालय की। तो इसका जो मुख्यालय है दोस्तों, वो मुख्यालय लंदन में स्थापित है, ठीक है। कहाँ पर, लंदन में स्थापित किया जाता है। लंदन से ही अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो सीआरजी जो है, सीआरजी, सीआरजी, सीआरजी बोले तो क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप, रिसर्च ग्रुप, क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप जो है दोस्तों, जिसकी स्थापना कब होती है, 1952 में होती है। इसका भी मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, इसका भी मुख्यालय लंदन में है, ठीक है। तो सीआरजी से आप याद रख सकते हो। तो एलए का मुख्यालय कहाँ स्थापित है, लंदन में स्थापित है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, ये सीआरजी जो है ये लंदन में स्थापित किया गया था, किसकी अध्यक्षता में, बीसी विक्री के अध्यक्षता में, बीसी विक्री की अध्यक्षता में इसकी स्थापना की गई थी, सीआरजी यानी क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप की। आगे देखिए हम बात करते हैं, इसके मुख्यालय की बात हो गई, हम बात करेंगे इसके प्रथम अध्यक्ष के बारे में। किसके बारे में, कि इसका प्रथम अध्यक्ष जो है वो किसे बनाया गया था, प्रथम अध्यक्ष की बात करेंगे यहाँ से, प्रथम अध्यक्ष। और ये प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो वो आपको यहाँ से याद रखना है। प्रथम अध्यक्ष का नाम आता है जॉन विंटर जोन्स। जॉन विंटर जोन्स नामक व्यक्ति इसके क्या बन जाते हैं भाई, प्रथम अध्यक्ष बन जाते हैं। नाम मैं यहाँ नोट कर देता हूँ, जॉन विंटर जोन्स, जॉन विंटर जोन्स, जॉन विंटर जोन्स को क्या बना दिया जाता है दोस्तों, इसका प्रथम अध्यक्ष बना दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या होता है। आगे हम बात करें तो यहाँ से हमें एक बात सामने आएगी कि इसका 50वां स्थापना दिवस मनाया गया था। ये प्रश्न पूछा गया है, 50वां स्थापना दिवस। ये 50वां स्थापना दिवस जो है वो दोस्तों एलए का मनाया जाता है, और ये कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 1927 को, ठीक है। 1927 को ये मनाया जाता है। उस समय दोस्तों क्या होता है, उस समय ब्रिटेन के जो भी पुस्तकालय अध्यक्ष है, इसके अलावा अमेरिकन जो पुस्तकालय संघ है, इसके साथ 14 यूरोपीय देश और क्या करते हैं, इस एनिवर्सरी में या फिर इस वर्षगांठ में भाग लेते हैं, 50वें स्थापना दिवस में भाग लेते हैं। और वहां पर वो क्या करते हैं, सन 1927 को एक चार्टर पर हस्ताक्षर करते हैं। इस हस्ताक्षर के फलस्वरूप एक नया संघ उभर कर आता है जिसका नाम है इफ्ला। इफ्ला जिसका पूरा नाम है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन, लाइब्रेरी एसोसिएशन
एंड इंस्टीट्यूशन। इसमें भी एक बात आपको यहां से ध्यान रखनी है कि इसमें एक शब्द जोड़ा गया है, ये इंस्टीट्यूशन शब्द। ये इंस्टीट्यूशन शब्द दोस्तों उस समय नहीं था जब इसकी स्थापना हुई। इसका जो जुड़ाव है दोस्तों ये 1976 में किया गया था, यानी कि इस शब्द को सन 1976 में जोड़ा गया था। कहां पर? इस इफ्ला के अंदर। ठीक है, तो यहां से एक तो आपको ध्यान रखना है कि इसका जो स्थापना दिवस है वो कब मनाया जाता है? सन 1927 में मनाया जाता है। 1927 में ही क्या हो जाता है, इसी स्थापना दिवस के अंदर ही क्या होता है, अमेरिकन पुस्तकालय संघ के सदस्य होते हैं, ब्रिटेन के सदस्य होते हैं, इसके अलावा 14 जो अन्य यूरोपीय देश है, कितने 14 जो यूरोपीय देश है वो भी यहाँ पे क्या करते हैं दोस्तों, भाग लेते हैं। और ये भाग लेने के फलस्वरूप एक चार्टर पर हस्ताक्षर करते हैं। तो उसके फलस्वरूप किसका उदय होता है? इफ्ला का उदय होता है। इफ्ला की फुल फॉर्म कई बार आपको एग्जाम्स में पूछी जाती है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। ये इंस्टीट्यूशन शब्द भी इसमें कब जोड़ा गया है? तो 1976 को जोड़ा गया है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। अब देखिए, आपको पूछा यह जा सकता है कि एलए की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका किन व्यक्तियों की रही है? एलए की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका किन व्यक्तियों की रही है? तो यहां से आपको दो व्यक्तियों का नाम याद रखना है। तो महत्वपूर्ण भूमिका किसमें महत्वपूर्ण भूमिका? तो एलए की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका। ठीक है, महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रहती है ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहां से दो नाम सामने आते हैं आपके सामने। दो नाम कौन से हैं? एक तो है निकोलसन, एक नाम तो है आपका निकोलसन, निकोलसन, और दूसरा नाम है, निकोलसन के अलावा दूसरा नाम है हेनरी हेडर। हेनरी हेडर। ये निकोलसन और हेनरी हेडर की जो है दोस्तों महत्वपूर्ण भूमिका रहती है किसको स्थापित करने में? इस एलए को स्थापित करने में, इस लाइब्रेरी एसोसिएशन को स्थापित करने में। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इससे रिलेटेड। यहां तक देखो एलए का जो चैप्टर है वो होता है क्लोज। ठीक है, एलए यहां तक हो जाता है कंप्लीट। उसके बाद में देखो क्या होता है, एलए में कुछ बदलाव आते हैं, एलए का नया प्रारूप सामने आता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। यहां तक बात फिनिश हो गई। अब आके देखो क्या होता है, आगे आपको मिलेगा दो संघ मिलेंगे, एक तो मिलेगा आपको IIS, ठीक है, दूसरा मिलेगा आपको LA। ठीक है, यहां से दोनों की बात हम साथ में करते हुए चलेंगे। सबको पता है, मैंने बताया भी है अभी कि LA की जो स्थापना है वो 5 अक्टूबर 1877 को होती है। ठीक है, 5 अक्टूबर 1877 को स्थापना होती है किसकी? LA की। कहां पर होती है भाई? मुख्यालय बना दिया जाता है। इसकी स्थापना तो होती है ब्रुसेल्स में। ठीक है, ब्रुसेल्स में, लेकिन इसका जो मुख्यालय है दोस्तों वो मुख्यालय कहाँ बना दिया जाता है? मुख्यालय की बात करें हम तो मुख्यालय बना दिया जाता है लंदन में। ठीक है, अब देखो लंदन में ही एक इंस्टीट्यूट हो रहा है IIS। IIS बोले तो इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट। IIS का फुल फॉर्म क्या होता है? इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट। इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन, इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट, इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट। इसकी स्थापना देखो कब होती है? तो दोस्तों इस IIS की जो स्थापना है दोस्तों वो स्थापना हो जाती है कब? 23 जनवरी सन 1958 को। इसकी स्थापना कब कर ली जाती है? तो इसकी स्थापना कर ली जाती है 23 जनवरी सन 1958 को। ठीक है, यहां तक क्लियर है? 23 जनवरी सन 1958 को किसकी स्थापना हो जाती है? IIS की स्थापना हो जाती है, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट की स्थापना हो जाती है। स्थापना कहां की जाती है, यानी कि इसका मुख्यालय कहां है? तो इसका मुख्यालय भी कहां रहता है भाई? लंदन में रहता है। यहां तक क्लियर है? अब देखिए आगे क्या होता है। अब आगे होता क्या है, ये दोनों संघ थे, कहां थे दोनों? IIS और LA कहां थे? लंदन में थे। ठीक है, तो इन दोनों को देखो क्या करते हैं, इन दोनों का क्या करते हैं दोस्तों, इन दोनों को मर्ज कर दिया जाता है, यानी कि मिला दिया जाता है। आगे हम बात करें IIS प्लस मिला दिया जाता है LA को। ठीक है, बराबर क्या आएगा? तो बराबर एक नया संघ निकल के आएगा जिसका नाम है सिलिप। क्या नाम है? सिलिप। सिलिप की फुल फॉर्म क्या होती है पहले वो देखेंगे, उसके बाद में हम आगे बात करेंगे। सिलिप की फुल फॉर्म होती है चार्टेड इंस्टीट्यूट ऑफ, चार्टेड इंस्टीट्यूट ऑफ
चार्टेड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन, चार्टेड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स, इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स। प्रोफेशनल्स, ठीक है। ये क्या हो जाती है भाई, सीलिप की फुल फॉर्म हो जाती है। सीलिप का पूरा नाम है चार्टेड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स। ये संघ किस प्रकार बना, तो ये संघ बना आईआईएस और सीलिप को मिलाकर। किस किस को मिलाकर, आईआईएस, यानी कि एक तो आपका आईआईएस और दूसरा कौन सा, दूसरा आपका संघ था एलए। आईआईएस और एलए को मिलाकर कौन सा संघ बनता है दोस्तों, तो आईआईएस और एलए को मिलाकर संघ बनता है आपका कौन सा, सीलिप बनता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, सीलिप बन जाता है यहां से, ठीक है, मान लिया बन गया। लेकिन ये बनता कब है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब देखो इसकी जो स्थापना होती है वो कब होती है, तो इसकी स्थापना होती है 1 अप्रैल सन 2002 को। कब, 1 अप्रैल सन 2002 में इसकी स्थापना होती है। ये भी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न कई बार पूछा गया है कि सीलिफ जो है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है। चार्टेड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स किसकी फुल फॉर्म है, सीलिप की फुल फॉर्म है। सीलिप कब बना, 1 अप्रैल 2002 को। किस प्रकार बना, तो एलए और आईआईएस को मिलाकर सीलिप की स्थापना होती है। एलए की स्थापना सबको पता है 5 अक्टूबर 1877 को कहां होती है, ब्रुसेल्स में। मुख्यालय कहां है, लंदन में। आईआईएस बोले तो इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट, और इसकी स्थापना सन 1958 को, और स्थापना कहां होती है, लंदन में होती है। लंदन में इसका क्या है, मुख्यालय। यहां तक बात होगी अपनी सीलिप की। कब बना था, 1 अप्रैल 2002 को, ठीक है। ये नया संघ बन गया। सीलिप जो एलए जो है, ये इन दोनों का अस्तित्व जो है वो समाप्त हो गया। आगे बात करते हैं, आगे बात करेंगे कि भाई सीलिप का मुख्यालय कहां है। आपको ये पूछ लिया जाए सीलिप का मुख्यालय कहां है, तो आपको बताना है कि इसका मुख्यालय कहां है भाई। इसका मुख्यालय लंदन में स्थित है। अब देखिए यहां भी कोई दिक्कत नहीं है। हमने बात कर ली पिछले सेशन में कि एलए का प्रथम अध्यक्ष कौन था, जॉन विंटर जोन्स था, ओके। तो हम इसके बारे में भी बात करेंगे कि इसका, पहली बात तो बात करेंगे इसका मुख्यालय कहां है। तो इसका मुख्यालय कहां है भाई, लंदन में है, ठीक है। अब देखिए लंदन में है, ठीक है। अब देखिए हम बात करते हैं, पहली बात हम बात करेंगे सीलिप की प्रथम अध्यक्ष के बारे में। सीलिप का प्रथम अध्यक्ष जो है वो किसे बनाया गया था, प्रथम अध्यक्ष। अब प्रथम अध्यक्ष की जब बात आती है तो यहां से एक नाम आता है किसका, सीला कोरल का। किसका नाम आता है, सीला कोरल का नाम आता है। सीला कोरल क्या थे भाई इसके, सीला कोरल, ये सीला कोरल इसके क्या थे, प्रथम अध्यक्ष थे। कौन थे, सीला कोरल, ठीक है। प्रथम अध्यक्ष बना दिया गया। लेकिन आपको पूछ लिया जाए कि वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान अध्यक्ष के बारे में भी यहां से नॉलेज होनी चाहिए। तो वर्तमान अध्यक्ष कौन है भाई इसका, तो इसका वर्तमान अध्यक्ष है पॉल कॉर्नी। कौन, पॉल, पॉल कॉर्नी इसका क्या है, वर्तमान में अध्यक्ष है, पॉल कॉर्नी, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं पॉल कॉर्नी से इसका पूर्व इसका अध्यक्ष कौन था उसके बारे में। तो पॉल कॉर्नी से पूर्व इसका अध्यक्ष था जूडी ब्रोडी प्रेस्टन। जूडी ब्रोडी प्रेस्टन, जूडी ब्रोडी प्रेस्टन इसके क्या थे, इस पॉल कॉर्नी से पूर्व इसके अध्यक्ष रह चुके हैं। लेकिन आपको पूछ लिया जाए कि वर्तमान में इसका कार्यकारी निदेशक कौन है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे वर्तमान कार्यकारी निदेशक की। कार्यकारी निदेशक, ठीक है, नाम है निक पॉल। निक पॉल, ये निक पॉल क्या है भाई, इसके वर्तमान में कार्यकारी निदेशक है, ठीक है। आगे पूछ लिया जाए जिस कार्यकारी निदेशक जिसको चीफ एग्जीक्यूटिव कहते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ। आगे देखो क्या होता है, आपको ये पूछ लिया जाए कई बार, देखो एग्जाम में यहां से पूछा गया प्रश्न कि जो सीलिप है
उस सिलीप के बारे में प्रश्न पूछा गया है कि पुस्तकालय एवं सूचना विशेषज्ञों और ज्ञान प्रबंधकों के लिए यूके का पुस्तकालय संघ है। कौन सा पुस्तकालय संघ है? तो आपको ध्यान रखना है सिलीप है, ठीक है। सिलीप क्या है? यूके का सिलीप जो है, सिलीप जो है वो क्या है दोस्तों? ये यूके का क्या है दोस्तों? यूके का पुस्तकालय अध्यक्षों, पुस्तकालय अध्यक्षों, यह यूके का पुस्तकालय अध्यक्षों, सूचना विशेषज्ञों, सूचना विशेषज्ञों, पुस्तकालय अध्यक्षों, सूचना विशेषज्ञों और ज्ञान प्रबंधकों, और ज्ञान प्रबंधकों, ज्ञान प्रबंधकों, ज्ञान प्रबंधकों के लिए क्या है दोस्तों? एक पेशेवर संघ है, ठीक है, पेशेवर संघ है। भाई यूके का सिलीप क्या है? तो सिलीप यूके का पुस्तकालय अध्यक्षों, ज्ञान प्रबंधकों और सूचना विशेषज्ञों का क्या है दोस्तों? एक पेशेवर संघ है। तो ये बात भी आपको यहां से ध्यान रखनी है, ठीक है। ये प्रश्न पूछा गया है तो आपको इसके बारे में भी थोड़ा बहुत जानकारी होनी जरूरी है। आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं यहां से, ये बात हमारी कंप्लीट हो गई यहां से। अब हम बात करते हैं एलए के प्रकाशनों के बारे में, सॉरी सिलीप या एलए के प्रकाशनों के बारे में। वही प्रकाशन है जो किसी जमाने में एलए किया करता था उनको प्रकाशित, और आज उनको प्रकाशित करने का कार्य सिलीप कर रहा है, ठीक है। तो हम सबसे पहले उनके प्रकाशनों की बात करेंगे, प्रकाशन, ठीक है। प्रकाशनों में सबसे पहला नाम आता है लीसा का, ठीक है। लीसा का नाम आता है क्या? लीसा, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एब्स्ट्रैक्ट। लीसा का पूरा नाम क्या है? ये लीसा दोस्तों एक पत्रिका है जो किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? वर्तमान समय में सिलीप के द्वारा प्रकाशित की जा रही है। और इसी का दोस्तों पूरा नाम क्या है? लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एब्स्ट्रैक्ट। तो इसका पहले पूरा नाम लिखेंगे, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, इंफॉर्मेशन साइंस एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एब्स्ट्रैक्ट किसका प्रकाशन है? वर्तमान में सिलीप का प्रकाशन है, ठीक है। अब देखिए इसकी जो शुरुआत है वो शुरुआत कब होती है, यानी इसको प्रकाशन का कार्य जो शुरू है वो कब से किया जाता है? तो 1950 से ये शुरू की जाती है, ठीक है। अब देखिए आपको पूछा जा सकता है इसकी आवृत्ति, इसकी आवृत्ति पूछी जा सकती है आपको कि इसकी आवृत्ति क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है दोस्तों? तो ये क्या है? ये मासिक रूप में प्रकाशित होती है, प्रति माह प्रकाशित होती है। इसके साथ ही दोस्तों और बात करूं तो यह क्या है दोस्तों? यह एक सारकरण और अनुक्रमणीकरण क्या है? पत्रिका है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, यह एक सारकरण, सारकरण, सारकरण और अनुक्रमणीकरण पत्रिका है, सारकरण व अनुक्रमणीकरण, सारकरण व अनुक्रमणीकरण पत्रिका है। आपको ये पूछा गया है एग्जाम में यहां से कि लिसा क्या है, ठीक है। तो सारकरण का मतलब तो हो गया दोस्तों एब्स्ट्रैक्टिंग से, एब्स्ट्रैक्टिंग से रिलेटेड, और अनुक्रमणी का मतलब हो गया इंडेक्सिंग से रिलेटेड। तो इंडेक्सिंग और एब्स्ट्रैक्टिंग क्या है दोस्तों? ये एक जर्नल है, एक पत्रिका है जो इंडेक्सिंग और एब्स्ट्रैक्टिंग दोनों प्रकार के सार को क्या करता है दोस्तों? प्रकाशित करने का कार्य करता है। इसके बाद में देखते हैं इसका दूसरा प्रकाशन। तो इसका नेक्स्ट प्रकाशन है लाइब्रेरी एसोसिएशन रिकॉर्ड। नेक्स्ट प्रकाशन का नाम क्या है? लाइब्रेरी एसोसिएशन, एसोसिएशन रिकॉर्ड। लाइब्रेरी एसोसिएशन रिकॉर्ड जो है दोस्तों वो भी किसके द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है? तो सिलीप के द्वारा। और इसके प्रकाशन का जो कार्य है दोस्तों वो सन 1899 में शुरू किया गया था। कब? 1899 में शुरू किया गया था। और इसको बंद कर दिया गया था दोस्तों, कब? इसको बंद कर दिया गया था सन 2002 में, ठीक है। इसकी आवृत्ति की बात करें, यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी की बात करें
तो इसकी आवृत्ति जो है दोस्तों वो किस रूप में है, ये मासिक रूप में प्रकाशित होती है, यानी कि प्रति मंथ ये प्रकाशित होती है। इसके अलावा भी और बहुत सारे प्रकाशन है इसके, जैसे जर्नल ऑफ लाइब्रेरियनशिप है, मैं यहाँ सारे नोट कर देता हूँ। नेक्स्ट प्रकाशन की बात करूँ तो जर्नल ऑफ लाइब्रेरियनशिप, जर्नल ऑफ लाइब्रेरियनशिप, जर्नल ऑफ लाइब्रेरियनशिप। यहाँ जर्नल ऑफ लाइब्रेरियनशिप के बारे में ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना है आपको, सिर्फ इसकी आवृत्ति ध्यान रखनी है, ठीक है, कि ये किस रूप में प्रकाशित होता है, तो ये त्रैमासिक रूप में प्रकाशित होता है, जर्नल ऑफ लाइब्रेरियनशिप। इसके अलावा दोस्तों मैं बात करूँ यहाँ से इसके नेक्स्ट प्रकाशन की, उसका नाम है इंफॉर्मेशन साइंस, इंफॉर्मेशन साइंस। इसके अलावा बात करूँ तो करंट टेक्नोलॉजी इंडेक्स, ये भी क्या है, सिलीप का ही प्रकाशन है। तो सबसे पहली बात करूंगा मैं इंफॉर्मेशन साइंस, इंफॉर्मेशन साइंस। इंफॉर्मेशन साइंस की भी है दोस्तों, आपको क्या ध्यान रखनी है, इंफॉर्मेशन साइंस की आपकी आवृत्ति ध्यान रखनी है, ये त्रैमासिक रूप में प्रकाशित होती है, ठीक है, इंफॉर्मेशन साइंस। इसके अलावा दोस्तों मैं बात करूं यहाँ से करंट टेक्नोलॉजी इंडेक्स, नेक्स्ट प्रकाशन है करंट करंट टेक्नोलॉजी इंडेक्स, टेक्नोलॉजी इंडेक्स। ये करंट टेक्नोलॉजी इंडेक्स भी कौन प्रकाशित करता है, आपका करंट टेक्नोलॉजी इंडेक्स जो है दोस्तों, ये भी सीली भी प्रकाशित करता है, और इसकी जो आवृत्ति है दोस्तों वो मासिक रूप में प्रकाशित होती है, ठीक है, किस रूप में, मासिक रूप में, यानी कि हर मंथ ये प्रकाशित होती है। नेक्स्ट इसका प्रकाशन है ब्रिटिश ह्यूमैनिटीज इंडेक्स, ब्रिटिश ह्यूमैनिटीज इंडेक्स। ब्रिटिश ह्यूमैनिटीज इंडेक्स के बारे में भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है दोस्तों, ये भी किस रूप में प्रकाशित होती है, तो ये भी मासिक रूप में, यानी कि प्रति माह प्रकाशित होती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे आपको टोटली याद करने हैं, यहाँ से एक बार में नहीं, दोबारा देखोगे तो याद हो जाएंगे। जर्नल ऑफ लाइब्रेरियनशिप त्रैमासिक है, इंफॉर्मेशन साइंस त्रैमासिक है, इसके अलावा करंट टेक्नोलॉजी इंडेक्स मासिक है, इसके अलावा ब्रिटिश ह्यूमैनिटीज इंडेक्स ये भी क्या है, मासिक है, हर महीने प्रकाशित होती है। त्रैमासिक यानी कि 3 महीने से प्रकाशित होती है, ठीक है, 3 माह से। इसके अलावा और बात करें यहां से तो ब्रिटिश ह्यूमैनिटीज इंडेक्स के अलावा यहां से आ गया करंट रिसर्च इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, करंट रिसर्च, करंट रिसर्च, करंट रिसर्च इन लाइब्रेरी, इन लाइब्रेरी, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, इंफॉर्मेशन साइंस। ये भी क्या है दोस्तों, ये भी सीलिप का ही प्रकाशन है, ठीक है। लेकिन इसका आपको एक मोस्ट बात यहां से ध्यान रखनी है कि इसके एक वर्ष में केवल, एक वर्ष में केवल कितने, एक वर्ष में, एक वर्ष में केवल 3 अंक ही प्रकाशित होते हैं, ठीक है, केवल 3 अंक ही प्रकाशित होते हैं, ठीक है, 3 अंक ही प्रकाशित होते हैं एक साल के अंदर, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स, इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल की जब बात आती है तो हमें तुरंत दिमाग में आ जाता है कि इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स किसका प्रकाशन है, तो आपको ध्यान रखना है सीलिप का प्रकाशन है। यहां नोट कर देता हूं, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स, इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स। ध्यान आपको यहां रखना है, सबसे पहले तो इसकी शुरुआत कब होती है, तो इसकी जो शुरुआत होती है 2002 में होती है। शुरू कब किया गया था, 2002 में, ठीक है। बंद कब कर दिया गया, 2017 में। यहां से यह बात ध्यान रखनी है। अब आपको आवृत्ति, आवृत्ति का ध्यान रखना है, तो आवृत्ति वही इसकी क्या है भाई, मासिक रूप में प्रकाशित होती है, ठीक है। ये इसकी क्या है, फ्रीक्वेंसी है। इसको शुरू तो कब किया गया था, 2002 के अंदर शुरू किया गया था, और बंद कब कर दिया गया था दोस्तों, तो इसको बंद कर दिया गया था कब, इसको बंद कर दिया गया था 2017 के अंदर, ठीक है। आगे हम बात करेंगे इसके कुछ एक पुरस्कार है, उन पुरस्कारों से रिलेटेड भी हम यहाँ से चर्चा कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा पुरस्कारों की। पुरस्कार, पुरस्कार कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले नाम आता है कार्नेगी मेडल। कौन से पुरस्कार का नाम आता है, कार्नेगी मेडल।
कार्नेगी मेडल, ये कार्नेगी मेडल, ठीक है, किसके द्वारा दिया जाता है? शुरुआत की गई थी इसकी एले के द्वारा। साथ ही साथ में बता दूं आपको कि ये कार्नेगी मेडल जो है दोस्तों, ये क्या है? एक साहित्यिक पुरस्कार है, साहित्यिक पुरस्कार है, जो साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। साथ ही यह ब्रिटेन में किसी अंग्रेजी भाषा के लेखक को प्रदान किया जाता है। कहाँ पर प्रदान किया जाता है? ब्रिटेन में ही प्रदान किया जाता है, और वो भी कहाँ, किसको? कोई अंग्रेजी भाषा का अगर कोई लेखक है, अंग्रेजी भाषा के लेखक को। इसके अलावा एक शर्त और होती है इसकी, अंग्रेजी भाषा के अलावा वो लेखक बाल साहित्य का होना चाहिए, बाल साहित्य लिखने वाला होना चाहिए, ठीक है। तो वो लेखक किस प्रकार का होना चाहिए? जो बाल साहित्य लिखता हो, बाल साहित्य राइटर हो, उस लेखक को ये प्रदान किया जाता है। बात करते हैं दूसरे की, नेक्स्ट पुरस्कार की। नेक्स्ट पुरस्कार है आपका केट ग्रीनवे मेडल, केट ग्रीनवे मेडल, ग्रीनवे मेडल। केट ग्रीनवे मेडल जो है दोस्तों, ये भी क्या है? ये भी बाल साहित्य के लिए ही दिया जाने वाला पुरस्कार है, ठीक है। तो आपको यहां से ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा दूसरा नाम है ब्रेस्टर मैन मेडल, ब्रेस्टर मैन मेडल, मैन मेडल। ब्रेस्टर मैन मेडल जो है दोस्तों, ये वांग्मय सूची यानी कि बिब्लियोग्राफी के क्षेत्र में ये प्रदान किया जाता है। वांग्मय सूची के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। वांग्मय, वांग्मय सूची के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। वांग्मय सूची, या जिसको हम कह सकते हैं बिब्लियोग्राफी, वांग्मय सूची या फिर बिब्लियोग्राफी के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें यहां से और, तो यहां से जोसेफ फराडेन अवार्ड, जोसेफ फराडेन, फराडेन अवार्ड, जोसेफ फराडेन अवार्ड भी किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? आपका सीलिप के द्वारा। ये पहले कुछ एक पुरस्कार ऐसे थे जिनकी शुरुआत एले के द्वारा की गई थी। एले इन पुरस्कारों को प्रदान करने का कार्य करता था, लेकिन उसके बाद में जैसे सीलिप बना, तो सीलिप बनने के बाद में सीलिप ने ये पुरस्कार जो है वो प्रदान करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो यहां से भी आपको ये बातें ध्यान रखनी है। अब देखिए आगे, आगे हम बात करते हैं, दो तीन पुरस्कार हमारे और रह जाते हैं। जोसेफ फराडेन पुरस्कार आपका हो गया। इसके अलावा था टोनी केंट स्ट्रिक्स अवार्ड। नेक्स्ट पुरस्कार कौन सा है? टोनी केंट स्ट्रिक्स अवार्ड, टोनी केंट स्ट्रिक्स अवार्ड, स्ट्रिक्स अवार्ड। ये भी कौन प्रदान करता है भाई? आपका एलए प्रदान करता है, टोनी केंट स्ट्रिक्स अवार्ड। अब देखिए आगे आप, इसके अलावा आता है मैकॉल्विन मेडल, मैकॉल्विन मेडल। ये मैकॉल्विन मेडल प्रदान करने का कौन कार्य करता है भाई? ये भी एलए करता है। इसके अलावा आपका आता है विटले मेडल, विटले मेडल। ये विटले मेडल आपको पूछा गया है कि विटले मेडल किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो ये भी एलए के द्वारा, यानी कि वर्तमान समय में सीलिप के द्वारा प्रदान किया जाता है। कौन प्रदान करता है? सीलिप, चार्टेड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स के द्वारा यह अवार्ड प्रदान किया जाता है। अब देखिए आगे, ये हो गया आपके क्या? पुरस्कार। और बिल्कुल जीरो लेवल से हमने बात की है इसकी, पुनः एक बार इसका रिवाइज करेंगे हम। यहां से हमने बात शुरू की थी, एलए, एलए बोले तो लाइब्रेरी एसोसिएशन, जिसका पुराना नाम क्या था या शुरुआती नाम क्या था दोस्तों? लाइब्रेरी एसोसिएशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, लाइब्रेरी एसोसिएशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। और यह क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा, देखो सबसे बड़ा जो मैंने लिखवाया था वो आपका क्या लिखवाया था? एएलए लिखवाया था। लेकिन ये क्या है? दूसरा सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा और दूसरा सबसे पुराना पुस्तकालय संघ है।
स्थापना होती है 5 अक्टूबर 1877 को, ठीक है। स्थापना कहाँ होती है, तो इसकी स्थापना ब्रुसेल्स में की जाती है, और हम यूं भी कह सकते हैं कि बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में इसकी स्थापना होती है, ठीक है। इसके साथ ही स्थापना के समय इसका नाम क्या था, लाइब्रेरी एसोसिएशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। साथ में इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया, कब परिवर्तित किया गया, तो 30 जनवरी 1896 को इसका नाम परिवर्तित करके नया नाम रखा गया लाइब्रेरी एसोसिएशन, ठीक है। आगे हमने बात की इसके मुख्यालय के बारे में, कि इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ अवस्थित है, तो इसका मुख्यालय लंदन में स्थित है। ध्यान रखना है, स्थापना ब्रुसेल्स में हुई थी लेकिन मुख्यालय कहाँ है, लंदन में है, ठीक है। इसके साथ ही हमने बात की लंदन में और क्या है, तो लंदन में सीआरजी का मुख्यालय भी है, क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप, जिसकी स्थापना सन 1952 में की जाती है, और ये किसकी अध्यक्षता में, बीसी विक्री की अध्यक्षता में की जाती है। इसका मुख्यालय भी कहाँ स्थित है भाई, इसका मुख्यालय भी लंदन में अवस्थित है। आगे हमने बात की एएलए का प्रथम अध्यक्ष, किसका प्रथम अध्यक्ष, तो एएलए का प्रथम अध्यक्ष कौन था, जॉन विंटर जोन्स था, ठीक है। इसका 50वां स्थापना दिवस वो 1927 को मनाया गया था। 1927 में ब्रिटेन के जो भी लाइब्रेरी के जो सदस्य थे वो, इसके अलावा अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के सदस्य, इसके अलावा 14 यूरोपीय अन्य जो देश थे उनके सदस्य मिलकर क्या करते हैं, एक चार्टर पे हस्ताक्षर करते हैं, और उस हस्ताक्षर के फलस्वरूप किसका जन्म होता है, आपका इफ्ला का जन्म होता है। इफ्ला की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। इसमें ये इंस्टीट्यूशन शब्द जो है वो 1976 में ऐड किया गया था। ये प्रश्न यूजी से नेट एग्जाम में पूछा गया है कि इफ्ला में इंस्टीट्यूशन शब्द जो है वो किस वर्ष से ऐड किया गया था, किस वर्ष मेंशन किया गया था, तो 1976 में। अब बात करते हैं एएलए के बारे में कि एएलए को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका किन व्यक्तियों की रही थी, तो यहां से आपको ध्यान रखना है हेनरी हेडल और निकोलसन, दो व्यक्तियों का नाम आता है, एक आता है निकोलसन, दूसरा नाम है हेनरी हेडल। आगे हमने बात की कि एएलए जो था वहां तक उसका सिस्टम चलता रहा, बाद में आ गया आपका आईआईएस, जिसकी स्थापना 1958 में होती है, 23 जनवरी 1958, इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट। दूसरा है आपका एएलए, जिसकी स्थापना 5 अक्टूबर 1877 को ब्रुसेल्स में होती है, मुख्यालय लंदन में रखा जाता है। इन दोनों को क्या कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है, इन दोनों को जोड़ दिया जाता है। नया जो संघ बनेगा वो सिलिप के नाम से बनता है, सिलिप यानी कि चार्टेड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स। इसकी स्थापना होती है 1 अप्रैल 2002 को, 1 अप्रैल 2002 को इसकी स्थापना होती है, और इसका मुख्यालय भी कहाँ रखा जाता है, आपके लंदन में रखा जाता है। आगे हम बात करते रहे, आगे हम पहुंच गए कहां पर दोस्तों, सिलिप के प्रथम अध्यक्ष पर। सीला कोरल को इसका प्रथम अध्यक्ष बना दिया गया था। वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो पॉल कॉर्निस के क्या है, वर्तमान अध्यक्ष है। पूर्व अध्यक्ष की बात करें तो जूडी ब्रोडी प्रोस्टन इसके क्या है, पूर्व अध्यक्ष थे, ठीक है। वर्तमान कार्यकारी निदेशक की बात करें तो निक पॉल इसके क्या है, वर्तमान कार्यकारी निदेशक है। साथ ही हमने बात की सिलिप क्या है दोस्तों, यूके का पुस्तकालय अध्यक्षों, सूचना विशेषज्ञों और ज्ञान प्रबंधकों का क्या है, एक पेशेवर संघ है, एक प्रोफेशनल एसोसिएशन है। आगे हमने बात की इसके प्रकाशन की, प्रकाशन में हमने बात की सबसे पहले लीसा की। लीसा बोले तो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एब्स्ट्रैक्ट। इसका जो प्रकाशन है दोस्तों वो सन 1950 में शुरू किया जाता है, और 50 में ही ये मासिक रूप में शुरू होती है, ठीक है। इसके अलावा ये सारकरण और अनुक्रमणीकरण यानी कि इंडेक्सिंग और एब्स्ट्रैक्टिंग दोनों प्रकार की क्या है दोस्तों, ये पत्रिका है। इसके साथ ही हमने बात की आपसे लाइब्रेरी एसोसिएशन रिकॉर्ड, जिसकी शुरुआत 1899 में की जाती है, और इसको बंद कर दिया जाता है सन 2002 के अंदर। इसकी जो अवधि रहती है वो मासिक रूप में ये प्रकाशित होता है। इसके अलावा हमने बात की जर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन, जर्नल ऑफ लाइब्रेरियनशिप, जर्नल ऑफ लाइब्रेरियनशिप 1900 जो है त्रैमासिक रूप में प्रकाशित की जाती है। इसके अलावा इंफॉर्मेशन साइंस ये भी त्रैमासिक है। करंट टेक्नोलॉजी इंडेक्स ये मासिक है। ब्रिटिश ह्यूमैनिटीज इंडेक्स ये भी मासिक है, ठीक है। इंडेक्स जो भी है वो क्या है, मासिक रूप में प्रकाशित होते हैं। इसके अलावा करंट रिसर्च इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस ये एक वर्ष में केवल 3 वॉल्यूम प्रकाशित किए जाते हैं। इसके एक वर्ष में केवल 3 ही अंक प्रकाशित होते हैं। इसके अलावा हमने बात की इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स, इसकी शुरुआत सन 2002 में की गई थी। शुरुआत करने वाला सिलिप था दोस्तों। जैसे ही सिलिप की स्थापना हुई, सिलिप ने अपना क्या प्रकाशन शुरू किया, इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स। आपको पूछा यह भी जा सकता है कि सिलिप की शुरुआती दौर में किस पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया गया, तो इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल सन 2002 में बंद कर दिया गया। सन 2017 में इसकी आवृत्ति भी क्या रही है, मासिक रूप में रही है। इसके अलावा हमने पुरस्कारों की बात की। कार्नेगी पुरस्कार जो कि साहित्यिक पुरस्कार है, ब्रिटेन के किसी लेखक को, अंग्रेजी भाषा के लेखक को प्रदान किया जाता है। इसके साथ ही ये बाल साहित्य वाले लेखक को ही प्रदान
किया जाता है। साथ ही केंट ग्रीनवे मेडल, ये भी क्या है, एक बाल साहित्यिक पुरस्कार है। ब्रेस्टन मैन मेडल वांग्मय सूची यानी कि बिब्लियोग्राफी के लिए प्रदान किया जाता है। इसके अलावा जोसेफ राडेन अवार्ड, ये भी कौन प्रदान करता है, जोसेफ रेडन अवार्ड भी सिली प्रदान करता है। इसके अलावा टोनी केंट स्ट्रिक्स अवार्ड, मैकोलविन मेडल, विटली मेडल, ये सारे के सारे जो अवार्ड है ये कौन प्रदान करता है, वर्तमान समय में सिली प्रदान करता है। तो ये था आज का हमारा सिली और एलए पर वीडियो क्लास, और आगे मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो क्लास के माध्यम से। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इसे वीडियो क्लास को आप एक बार नहीं समझ में आए तो 2 बार देखिए, इसके नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने से क्या होगा, आपको बार बार ये याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको एक बार में सब कुछ सटीक तरीके से याद हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।